क्योंकि पैसा बहुत रुक गया है और इससे ज़्यादा पैसा रुक नहीं सकता है, फिर पैसा वापस चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी है वो और जागरूक होगी। आप लोगों का एक नाम होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे यार हमारे तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी हमारे अन्नौल समुदाय का कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसमें मतलब अपग्रेड किया जाए उस विषय पे चर्चा कर रही है। तो हमारे सारे समुदाय के दिग्गज लोग हैं, तो इस समुदाय की मीटिंग बहुत ज़रूरी है और आप लोग ज़रूर आइए। इस मीटिंग में बहुत कम लोग थे, तो आने वाले 8 तारीख को आप लोग जुड़िए, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग जुड़िए, ताकि जो हमारा समुदाय है वो पूरे राज्य और देश स्तर पे एक पहचान बनाए। तो ये सारे लोग हैं हमारे। तो सबसे पहले हमको भवन के बारे में सोचना होगा कि उसके लिए हम 10-15 लाख रुपये कैसे इकट्ठा कर पाएँ, क्या ये संभव है या फिर संभव नहीं है। इन बिंदुओं पर हमको जरूर प्रकाश डालना होगा और रणनीति बना करके अन्नौल समुदाय को आगे बढ़ने के लिए सबको एकत्रित होना होगा। यहाँ पर और अध्यक्ष जी हैं हमारे, सभी हमारे महिला लोग भी हैं, सब बुद्धि जी भी हैं, अन्नौल समुदाय के से ताल्लुक रखते हैं। उनसे मैं आशा करता हूँ आप भी अपना विचार बारी बार से रखें और एक भव्य मीटिंग कैसे हो, चाहे गांव में रखें या कहीं भी रखें, एक भव्य मीटिंग होना जरूरी है। हम लोग खाली धारणाओं में बैठ के साइड मीटिंग करने से इसका फल मिलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमको गांव की ओर ध्यान देना होगा, गांव में जाकर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं ऐसे करके उनको जागरूक करना होगा, तभी जाके अन्नौल समुदाय हमारा आगे बढ़ सकता है। नहीं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये आगे जाएगा। और सबका विचार मिलना चाहिए, जितने भी लोग अन्नौल समुदाय से जुड़े हैं, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, सबका विचार एक होना चाहिए, तभी समुदाय आगे जाएगा। और इसी साल में आगे जो भी यहाँ पर बोलना चाहता है नाम लेने की अभी अपनी राय, मैडम आप भी अपनी राय रखें, उसके बाद बारी बारी से सभी लोग अपनी राय रखेंगे तो बड़ा अच्छा है। प्रकाश डालेंगे मैडम प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं अपना भाषा में बोलना चाहूँगा क्या कि जो ले हमारे मीटिंग भए मतलब जो अन्नौल समुदाय मीटिंग से अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत से हमारी भाषा ये जरूरी जो भाषा है संस्कृत के तो अन्नौल समुदाय बड़े बहुत टाइम है कि अब धीरे धीरे सब हल्का फुल्का प्रोग्राम जो साल में 1-2 बार होते रहना प्रोग्राम होना, वे लिए हम मतलब करते रहना प्रोग्राम की जैसे तैसे लग के इधर से उधर से, क्योंकि ऐसा होता है कि समाज में जब अन्नौल समुदाय का एक बार बन गया किसी मंच में, मैं सबसे पहले अभी लोगों का कहना ही रहता है कि गाना बजाना इससे कुछ नहीं होता है। हर मंच में मैंने बहुत बार सुना, तो उस बात का मैंने काफ़ी चिंतन किया। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक शिक्षिका होने के नाते भी जानती हूँ कि जैसे हम कहीं पर से विद्यालय का प्रतिनिधित्व करके ले जाते हैं बच्चों को, उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम ही सबसे पहले होता है, या फिर बच्चों का कोई वहाँ से कोई और प्रोग्राम प्रदर्शनी वगैरह होती है। तो कहीं भी किसी समाज का जो दर्पण होता है उसकी संस्कृति से और जो उसकी संस्कृति वेशभूषा है, परंपरा है, उससे पहचान होती है। तो उसके लिए मैं निरंतर इतने 6-7 सालों से लगातार व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक सबके सहयोग से करते आ रही हूँ। तो सभी लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि सहयोग नहीं करते तो इतने बच्चे कहाँ से आते। जैसे इस बार हमारे जौलजीबी में 20 बच्चे गए प्रोग्राम के लिए, तो सभी लोगों ने 20 बच्चे का मतलब 20 परिवार वालों ने सहयोग किया, तभी सहयोग है, आंतरिक रूप से भी है। अन्नौल समुदाय बोलते ही एक नई पहचान और एक गौरव तो होता है, पर जो अभी इस बीच जो ब्रेक लगे बैठकों में, उससे कहीं ना कहीं समुदाय पीछे भी और बहुत बैक हुआ, ऐसा फील हुआ। मैं सीधा तीखा प्रहार करूँगी, या मतलब जो मुझे फील हो रहा है, जो मेरे मन में है, परिवार के लोग हैं तो इसलिए मैं वही चीज़ें कहूँगी जो मेरे मन में अभी आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी कार्यकारिणी को बदलें, क्योंकि अगर आपके हाथ पैर अगर मजबूत होंगे
तभी आप एक्टिव हो पाएंगे। अगर जो लोग एक्टिव हैं उनको बरकरार करो, अगर जो एक्टिव नहीं हैं तो नए जोश वालों को उसमें भरें। और उसके अलावा घर में कभी भी जैसे हमारे माँ बाप या हमारे अम्मा बहू लोग होते हैं तो उनका हम लोग कहना मानते हैं, जैसे हमारे संरक्षक और जो हमारे शीर्ष होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रुकुमदा के अलावा आज तक हमने किसी सीनियर ऐसे संरक्षकों को नहीं देखा जिनका हमने खाली रजिस्टर में नाम देखा। और वो सनराइज वाले और दादा के अलावा आज तक हमने ना कभी किसी को सुझाव देते हुए देखा, ना कभी बैठकों में उपस्थित। तो ये उपस्थिति या फिर ये रजिस्टर मेंटेन करना अब बस, क्योंकि समुदाय को अगर आगे ले जाना है तो जो लोग एक्टिव हैं उनको और शीर्ष पे ले जाओ, जो लोग अगर निष्क्रिय हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, वो शायद आने वाले समय में एक्टिव हो पाएंगे। और जो लोग एक्टिव हैं, जो करना चाहते हैं, उनको आगे जगह मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये अगली बैठक तक की ही मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हर संगठन में, हर समुदाय में आज लोग इतने एक्टिव हैं, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उनको देख के हमें एक जलन सी होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों को ही देख के एक पीड़ा महसूस कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितने अनवाल आए हैं यही बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और यही हमेशा दिखते भी हैं, और यही लोग आगे चल के एक भविष्य में इतिहास में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम होगा। क्योंकि इतने लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो 4 लोग भी मेहनत करने वाले होते हैं, तो उन्हीं का भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। 4 लोगों के साथ अगर एक हर मजबूत व्यक्ति के साथ 4 लोग जुड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई भी अगर निष्क्रिय है उसके पद की वजह से और भी लोग टूट जाएं। आशीर्वाद। मैं नए वर्ष में अन्नाल समुदाय को मजबूती आए और सब में एकता बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा एक ही कहना ये है, पहले तो जो काम नहीं करते हैं और दूसरे के काम करने पर रोक लगाते हैं, दूसरे के काम करने पर उन पर छिड़ाकशी करना चालू करते हैं, उन लोगों को भी हमने एक बार मीटिंग में बुलाना जरूरी है। क्या काम गलत हो रहा है या फिर आज हमारा क्या काम सही हो रहा है ना, इस बारे में सबसे बड़ा विडंबना यही है कि जो दूसरे के काम पर छिड़ाकशी करता है या दूसरे काम पर वो कर। आज इस बैठक में उपस्थित हमारे सभी अन्नाल समुदाय के पदाधिकारी और सम्मानित व्यक्ति, आप सब लोग यहाँ पर आए, बड़े हर्ष का विषय है और नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम एक अन्नाल समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इस समुदाय के लिए बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें प्राप्त हुआ है, और आज जो है काफ़ी समय होने के बाद भी हमारे समुदाय में वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो चीज़ हमें समाज के अंदर हमारा विकास और हमें हमारे व्यक्तियों को सम्मान, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक समाज में रहने का मतलब है कि समाज में हमारा भी एक अच्छा परिचय होना चाहिए, हमारे लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, और आने वाले समय के लिए हमें उम्मीद भी होना चाहिए कि हमारे जो फ्यूचर है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा विषय होना चाहिए, कुछ अच्छा रास्ता भी होना चाहिए। अब हम समुदाय के बातों को हमेशा हर मीटिंग में कहते भी हैं, करते भी हैं, कुछ लोग आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते, क्योंकि सारे समुदाय के लोग तो आ नहीं सकते हैं एक साथ किसी भी मीटिंग में। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग आएँ और बातों को सुनें। और जिस प्रकार से अभी हमारे इतने सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के मन में अलग अलग विचार चल रहा होगा, ये निश्चित है, क्योंकि एक विचार से तो कोई बैठा नहीं है। लेकिन अपने विचार को एक दूसरे के प्रति भी अगर प्रत्यारोप भी अगर कोई ऐसी बात करनी भी है तो वो भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मन में रख के अगर कोई किसी के बारे में कोई विचार बोल रहा है तो उससे नहीं होगा। और आज हमारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप में और मैसेज करके बहुत सारी ऐसी बातें करी जाती हैं, तो उससे भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मेन चीज़ है कि समुदाय को मजबूत करने के लिए और समुदाय के प्रति साक्षात अगर अच्छी सोच किस प्रकार से हम सबको बधाई देती हूँ। और नए सामने जो हमारे लोगों ने ये सोचा कि हम नए उमंग के साथ नए काम को शुरू करेंगे, इसके लिए भी बधाई देती हूँ। सबका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लगभग विचार सबके एक जैसे ही होते हैं। अभी तक जितने लोगों ने बोला, सबके दिमाग में एक ही चीज़ मिला और करना भी एक ही चीज़ है। अगर हमको समुदाय को आगे बढ़ाना है, जो सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रही हूँ सोशल मीडिया ख़राब है, सोशल मीडिया से कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे काम में सुधरते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। उसमें जो टिक्का टिप्पणी होते हैं उनमें
ठीक है, छोटे जो बच्चे हैं कुछ तो नए जनरेशन और पुराने जनरेशन के विचार नहीं मिलते हैं, तो कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको क्या करना है, खींचना नहीं है। अगर हमको सयाने लोगों से लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो हम पर्सनली बोलें कि ये क्या हो रहा है, तो उसका जवाब पर्सनली देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा समाधान अंदर ही होगा। हम उसी में टीका टिप्पणी करने लगे तो फिर हम कभी अपने समुदाय को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग क्या समझते हो। हमारी कंडीशन आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है कहीं ना कहीं। अगर आदमी जाता है तो एक कप चाय में 10 रुपये हैं, तो 5 दिन अगर लगते हैं तो वो बेचारा रहना भी है, खाना भी है और काम भी करना है। तो उससे भी हमारा समुदाय थोड़ा भवन बनाने में पीछे है। और जाते हैं तो बोलते हैं गए तो थे लोग, आखिर काम क्या हुआ। आखिर नहीं करके मेरे विचार में आ रहा है कि काम क्या हुआ मैं पूछूं, तो उनसे जाके पर्सनली मिलूं, 4 आदमी जाएं, ठीक जाएंगे। जो लीडरशिप कर रहे हैं 2 आदमी गए ना, सबके बात एक ही आदमी पकाता है, पूरा परिवार खाता है। तो ऐसे ही 2 ही आदमी भी उन लोगों से बैठ के मिले, आखिर बात क्या हुई, कहाँ तक पहुँची, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो हमारा समुदाय कहीं से पीछे नहीं है। आर्थिक स्थिति से पीछे है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है, बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो जितने हमारे पास हैं उतने और उनके पास नहीं है यहाँ पर। और सोशल मीडिया में अधिक टीका टिप्पणी न करके पर्सनली मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, वो बोलते हैं नाचने गाने से सब कुछ नहीं होता है। कई लोग हमने भी सुना है अनवाल समुदाय नाचने और गाने के लिए। जिस दिन हमने उस भवन बना दिया ना, उस दिन सारे लोगों की क्या होगी, बोलती बंद होगी। काम बोलने से नहीं है, काम करके दिखाएंगे तो सामने वाला कमजोर होगा। तो टीका टिप्पणी में गुस्सा करके ही हम ये 3-4 साल से पीछे हैं। पीछे रहने का कारण भी टीका टिप्पणी है। तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आप सभी लोग यहाँ पे आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे धारचूला में पहले पुराने ज़माने की बात करें तो हमारे लोग बहुत पीछे थे, कोई पूछता नहीं था। तो आज मेरे को ये खुशी है कि हमारे लोग कहीं ना कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हर कोई अपना अपना एक उनका बिजनेस है, किसी का बंदा है, किसी का कुछ है, किसी का मतलब सब अपनी जगह सेटल्ड है। तब ये सोच उजागर हुई कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं युवा के नाते ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी युवा लोग हैं वो भी मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ गप्पे मारी हूँ मैंने। उनकी सोच भी ये है कि हम करना चाहते हैं पर कैसे, लेकिन करना चाहते हैं। अभी कैसे होगा वो हमारे जो बड़े अध्यक्ष लोग हैं और जो हमारे जो स्तर पे जिनका नाम है अच्छा खासा, चाहे पॉलिटिकली लेवल पे हो, चाहे बिजनेस लेवल पे हो, चाहे पैसे के लेवल पे हो, तो उनका नाम है, तो उनसे पहले होनी चाहिए। तो उनका एक आह्वान होना चाहिए कि हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं और बाकी जिम्मेदारी मेरी की युवा वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अब युवा ये कहते हैं मुझसे कि अरे यार वो ऐसा बोल रहा था, अरे वो इस पार्टी का, अरे वो उस पार्टी का है। सबसे पहले कि हम समाज के बारे में सोचें तो पार्टी पॉलिटिक्स साइड करके, मतलब भाजपा कांग्रेस साइड करके, वो सिर्फ चुनाव के लिए, जैसा बोला अभी थोड़ी देर पहले हमारे बुआ जी ने, तो वो चीज़ चाहता हूँ। और दूसरा कि नाचना गाना ये चीज़ हमारी झलक है, संस्कृति की झलक है। कोई ऐसा ना बोले कि नाचने गाने से क्या होता है, नहीं, नाचने गाने से ही बाहर के लोगों, अन्य समाज को पता चलता है ये इस समाज का है। जैसे यहाँ पे भोटिया समाज और 2-3 समाज और है, जैसे अपना गोरखा समाज और अन्नाल समाज। अगर कोई यहाँ से 3 लड़के या लड़कियाँ तैयार होकर आ रहे हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि वो इस समाज का, वो इस समाज का, वो इस समाज का। वहाँ पे अगर कोई ड्रेसअप करके अपने समाज का आके स्टेज पे आके नाचता है तो बोलती है वो उस समाज का अच्छा नाच रहा है, तो उस समाज के लोगों को गर्व होता है। तो हमें भी गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज के लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाकी ये कहना चाहूँगा कि भवन ये चीज़ तो सेकेंडरी थिंग है, पहले एकता करो और आपस में मिलकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को मजबूत करो। और इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी है वो और जागरूक होगी। आप लोगों का एक नाम होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे यार हमारे जो इस स्तर में उन्होंने हमारे लिए ये किया तो हम भी क्यों ना करें, हम भी बढ़ जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मेन बात, ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई कमी नहीं है, सब अच्छा कर रहे हो। बस ये है कि थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है जिससे हम और एक लेवल आगे चले जाए।
सीनियर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस मीटिंग में मेन चर्चा जो करने आए हैं कि हमारे समुदाय को मजबूत कैसे बनाया जाए। अब जो लोग सोशल मीडिया में है, व्हाट्सएप में है, तो मैं देखता हूँ कई टाइम ऐसा होता है कि रात को 500 मैसेज हो जाते हैं। मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन डिस्कस ऐसा चल रहा होता है कि 500 से 600 मैसेज एक दूसरे के आपस में बातें चलती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेन जो आदमी वहाँ पे कमेंट्स करता है वो बंदे मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं, और मीटिंग में नहीं आते हैं तो उन आदमियों के प्रॉपर नंबर निकाल के उन बंदों को, भैया तुम्हें ये मीटिंग है और आना है, जो भी आप कमेंट करेंगे सबके सामने सार्वजनिक करेंगे। तो आशीर्वाद है हमारे अनवाल गाने में एक ज़माने में कैसा होता था, यहाँ मेला लगता था, हमारे अनवाल आते थे, पीछे बैठ के देखते थे, ऐसा हमको देखने का मौका नहीं मिलता। अनवाल गाने में जब उनको देखा, अनवाल को भी थोड़ा जोश आया। हमारे बुजुर्ग बेचारे आज मर गए, उन लोगों का दिन था ये, मतलब अनवाल करके कंधा हमला गाना जो भी किया था उनका ही दिन था। उनको देख के इन लोगों ने भी किया, चलो यार मतलब हमारा भी ये ऐसा हो रहा है करके। आज हमारे पास अनवाल गाने में खुमती से 14 तक दर्द सुमदन तक बहुत अनवाल हैं। जब अनवाल कहा तो इतने अनवाल आ गए, यहाँ कोई हिसाब ही नहीं। अनवाल आए और सबका यहाँ पर हमने अपना लीडर को भी सुना और सब कुछ व्यवस्था सही हुआ करके अनवाल ने साथ दिया यहाँ पर। और गाने में और बचाने में हमारे अनवाल इतने आगे बढ़ गए, लेकिन हम साथ देने तैयार हैं और तुम आगे बात करो, हम साथ देने तैयार हैं। और कलाकार हमारे पास है, जैसे बात हो रहे हम तैयार हैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाले। एक्समैन हैं और जितने भी सर्विस क्लास हैं, चाहे आर्मी में हो चाहे पैरामिलिट्री में हो, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि अनवाल समुदाय आज संगठित होने जा रहा है और मैं उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं या कोई भी सर्विस कर रहे हैं, छोटे से बड़े लेकर, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है और इस अनवाल समुदाय को बढ़ाने में आप लोग जरूर सहयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं छोड़ा होगा, शायद जब भी मीटिंग हुए होंगे तो 20 जी जरूर मीटिंग में आए होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द आप भी कहें और अपने विचार को सामने रखें। धन्यवाद। अनवाल समुदाय के इस बैठक में आज के अध्यक्ष श्री गुमान सिंह बिष्टी जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे महासचिव रूप सिंह दानू जी, पूर्व प्रमुख राधा बिष्टी जी और नंदा बिष्टी जी, बेला शर्मा जी और हीरा दानू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नरेंद्र जेठा जी, कल्याण सिंह नेगी और यहाँ पर दानू जी और सभी लोग। जैसा कि आज लंबे समय बाद हम लोगों का बैठना हुआ और हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों में सभी लोगों की राय लिया और हम आगे अनवाल समुदाय के लिए हमें क्या करना है इस पर भी हमने चर्चा किया है। क्योंकि आज अनवाल समुदाय अपने चाहे सांस्कृतिक पहचान या अन्य पहचान बना रहा है। काफ़ी हमारे लोग पिछड़े हुए थे, जिनको बहुत ज़्यादा शिक्षा का अनुभव नहीं है, और आज जितने भी लोग यहाँ पर एक संघर्षशील हैं, विशेषकर पिछले कई सालों से ज़मीन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम ज़मीन खरीदना भी चाहते हैं तो लेकिन ज़मीन नहीं मिल पाती इस धारचूला के अंदर। और काफ़ी हमने कोशिश किया है, अभी ज़मीन का ये कार्रवाई चल रहा है, अगर हो जाता है तो 1-2 महीने के अंदर ज़मीन भी उपलब्ध हो जाएगा। और सरकार के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं वो भी अभी हमारे पास है। लेकिन अब समुदाय यहाँ पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इस समुदाय को आगे ले जाना, इस समुदाय के लिए ज़मीन की तलाश करना।
तो अध्यक्ष जी हैं अपने महासचिव जीवन बिष्टी जी हैं, तो इनको समय समय पर हम भी फ़ोन करते रहते हैं, भाई तुम ज़मीन ढूंढो। कहीं ना कहीं जमीन त्रिलोक सिंह दानू जी ने यहाँ बताया था, उसके बाद हमने कहा भाई कहीं नहीं मिलता तो हम उधर बनाते हैं लाल मिट्टी की जगह में, क्योंकि ज़मीन ऐसा चीज़ है अगर हम इसको सार्वजनिक करते हैं तो उसमें विवाद आएगा, कि कोई आदमी नहीं चाहेगा कि भी इनको ज़मीन मिल जाए। तो इसलिए जो है कि ये अंदर खाने या हम इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन हमको मिल जाए। रही बात खरीदने की, अगर सूटेबल ज़मीन हमको मिल जाता है तो खरीदने में भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़मीन हमको मिल नहीं रहा। विशेषकर मुख्यालय में अगर हमको ज़मीन मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। अगर मुख्यालय में ज़मीन नहीं मिलता है तो 1 महीने के अंदर हमको दूसरा विचार करना चाहिए कि हम कहीं बाहर भी बना सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत रुक गया है और इससे ज़्यादा पैसा रुक नहीं सकता है, फिर पैसा वापस चला जाएगा। चलो बाद में कभी ज़मीन मिलेगा तो यहाँ भी बना देंगे, लेकिन आज के समय में 1 महीने के अंदर आप 2-3 आदमी की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी विचार करो कि भाई ये ज़मीन उसे तो हम कर रहे हैं, अगर वहाँ मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा बाहर भी बनाना होगा तो बनाएंगे। और दूसरी बात, जो अनवाल समुदाय को उत्तराखंड में हमें ओबीसी का दर्जा है, लेकिन भारत सरकार में इसकी मान्यता नहीं है। इसके लिए हम पिछले बार दिल्ली और देहरादून भी गए थे, और हो सके जल्दी से जल्दी एक शिष्टमंडल हमको फिर जाना चाहिए कि सरकार के पास जाके कि भाई इसमें हमको केंद्र में फ़ायदा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हमारे काफ़ी लोग नौकरी में भी लगे हैं, ओबीसी का फ़ायदा ही मिला है। अगर सेंट्रल में आ जाएंगे तो फिर और फ़ायदा होगा। तो इस बारे में भी हमारा विचार चल रहा है। और जहाँ तक एक कार्यक्रम हमारा मतकोट में हुआ था, बड़ा कार्यक्रम, और हम चाह रहे हैं कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम धारतुला में होना था, तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। कुछ इस प्रकार से भी विचार किया जाए कि भाई कार्यक्रम होने से लोग एक भी हो जाते हैं, उसमें बैठते हैं, कुछ जो कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर भी हो जाते हैं। इतने लोग बैठे, कब क्या बातें होती थी, लेकिन आज सब एक विचार में आए, तो वो कार्यक्रम भी हमारा समय समय पर होना चाहिए। और जहाँ तक कार्यकारिणी की बैठक है, महीने 2 महीने में लगातार करो। और जो एजीएम होता है, साल भर में एक बार बड़ी मीटिंग होनी चाहिए। बहुत नहीं आएंगे, 100 आदमी आएंगे, 50 आदमी आएंगे, लेकिन उसमें भी एक अलग विचार आएगा। उसमें सभी लोग, महिलाएं हैं, अपने युवा साथ भाई लोग हैं, अपने बुजुर्ग हैं, सब आए, सबका सम्मान किया जाएगा। और कार्यकारिणी का भी हमारा समय आएगा, क्योंकि अभी गुमान सिंह जी हैं, तो आगे आने वाले समय में कोई दूसरा आदमी आएगा, और उसमें भी हमने विचार करना है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आज बैठने का एक मेन उद्देश्य भी यही था कि हम सभी जो है नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी को जो है बधाई, शुभकामनाएं। और हमारा जो है ये साल, जैसे सभी के विचारों को सुन के ये प्रतीत होता है कि ये 2023 जो है हमारे अनवाल समुदाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी मेरी मतलब उम्मीद और विश्वास भी है कि अच्छा रहेगा। अभी सबकी विचार जाना हमने, और सबने अच्छे अच्छे अपने विचार रखे, सकारात्मक विचार रखे। और कई चीज़ों में लोग, जैसे सोशल मीडिया वाली बातें हैं, सोशल मीडिया में जो है कई बातें सुनते रहता हूँ मैं, बीच में तो इसी उसमें जो है मैं उससे रिमूव भी हो गया था। मैंने कहा कि कई बातें फालतू की होती है, कि जैसे प्रेम सिंह दानू जी ने बोला कि भाई सुबह तक देखते हैं तो 600-700 मैसेज होते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया माध्यम जो है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का है, कटाक्ष से या फिर इस प्रकार की बातें करने का नहीं होता है। सोशल मीडिया माध्यम अच्छा है। और दूसरी बात, जैसे अभी कई लोगों ने बोला, और बाज़ार में भी लोग बोलते हैं, बोला कि भाई नाचने गाने तक रहेंगे अनवाल समुदाय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में
हमारे पावर सिंह बिष्ट जी ने पूरे आजीवन अनवाल समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत कोशिश किया और आगे भी उनके बदौलत आज हमारा नाम भी है। लेकिन वो जो है सांस्कृतिक मंच को जो है नहीं सुचारू चालू कर पाए, क्योंकि सांस्कृतिक मंच जो है एक किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को एक पहचान देने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का एक जरिया है। जब तक आज के डेट में मंच नहीं मिलता है, तो जैसे अभी चचा ने बोला कि भाई हम लोग जो है रंग संस्था के लोग यहाँ पर शिवरात्रि में मेला करते थे, और आज के डेट में हम उस मंच में पार्टिसिपेट के साथ अपने लोगों को भी हम उस जगह पे बिठा रहे हैं, जिससे कि हमारा एक पहचान अलग बनी है। ये अपने क्षेत्र में, नगर में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नगर में आपके घर में पहचान नहीं होगी तो बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक सांस्कृतिक मंच ही एक ऐसा मंच है जहाँ पर आदमी को पहचान मिलती है। करता हूँ कि आज की मीटिंग जितने भी लोग थे यहाँ पर जो प्रेजेंट थे उनका तो धन्यवाद। आने वाले रविवार 8 तारीख को फिर से मीटिंग की जाएगी ग्वालगांव में। तो मैं समस्त जितने भी अनवाल समुदाय के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, खास करके युवा साथी और महिला शक्ति, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग जरूर 8 तारीख की मीटिंग में जरूर आएँ और अनवाल समुदाय को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, ये 1 जनवरी का पहला दिन और ये सब बाइक है अपने छोटे भाई लोग की, और ये मेरी धन्नो। तो अभी सारा चीज़ निपट के अभी मैं जा रहा हूँ एक स्पॉट पे धारचूला के, जहाँ पे हम लोग बैठेंगे और थोड़ा सा आग वगैरह सेकेंगे, तो जिससे कि मतलब थोड़ा सा रिफ्रेशन महसूस हो जाएगा। पूरा दिन भर का व्लॉग बनाया तो उसमें इसकी कैमरे की बैटरी लो हो गई, तो अभी चार्ज नहीं कर पाया, इसलिए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसलिए हल्का सा रिफ्लेक्शन लग रहा होगा आपको वीडियो में। तो स्टे ट्यून, वो रहे भाई लोग, तो मिलते हैं, बने रहिए साथ में। सो गाइस, ये है यहाँ से खूबसूरत धारचूला और ये अपना छोटा भाई कैली। तो देख सकते हो खूबसूरत खूबसूरत धारचूला, अभी ब्यूटीफुल लग रहा है दूर तक। और यहाँ पे आग जल रही है, समोसा पार्टी। ये देखो आज समोसा पार्टी न्यू ईयर के टाइम पे। तो यहाँ पे सब अपने छोटे भाई लोग, लल्लू, डीके, कैली और मामू और गणू। तो ऐसा है ना गाइस, धारचूला में ये स्पॉट सबसे बेस्ट है चिल मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आकर सुकून मिलता है और बाजियों का एक अलग ही फील आता है। दिन भर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई समुदाय के साथ, मीटिंग के साथ आप अपने समुदाय के लौंडों के साथ थोड़ा सा चिल मारते हुए, बोले तो आग जला के थोड़ा सा बढ़िया सा पहाड़ों में आके चिल करो बाबा। तो गाइस, ये जो आग जल रही है बहुत अच्छी जली है, और ऐसे ठंडे में आग जला के जो चिल मारते हैं हम लोग, वो अलग ही लेवल होती है। देखिए, और इतना तगड़ा आग आप मतलब आग का एंजॉय, वो भी इन पहाड़ों में आके। मेरा कैमरा रिफ्लेक्ट हो रहा है शायद, तो आग सेकते हैं और चिल मारते हैं। तो दिन में समुदाय के बड़े लोगों के साथ मीटिंग किया मैंने, शाम को अपने सारे यंग लौंडे, और अगले मीटिंग में ये सारे भाई लोग दिखेंगे, जिससे कि हमारा पूरा समुदाय बहुत एकजुट और इकट्ठा हो जाएगा। धन्यवाद। तो देख सकते हो नीचे धारचूला पूरा, और वहाँ पे आग वगैरह जल रही है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।